हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट ट्री वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए आयोग के माध्यम से दिए गए धोखे के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर अध्यक्ष के फैसले के बारे में, छात्रों में नाराजगी को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं जीआईसी प्रवक्ता को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जीआईसी प्रवक्ता को लेकर जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी जारी कर दी गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर लगातार मैं आप सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा था जो कि आपके एग्जाम को लेकर थी। और मैंने आप सभी को कहा भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर आप सभी को हैरान करके रख देगा। क्योंकि आपने देखा था टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, दोनों की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब भी कोई नई तारीख घोषित की गई है वो बार बार कहीं ना कहीं स्थगित हो गई है। और बार बार स्थगित होने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को हुआ है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, एक परीक्षा को छोड़ करके उन्होंने दूसरे फोकस किया, चाहे वो टीजीटी की हो या पीजीटी की हो या इसके अलावा और भी परीक्षाएं जैसे कि आरओ या जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सभी में अभ्यर्थी अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं जिससे कि कहीं पे तो नौकरी मिल जाए, क्योंकि आज के समय भर्ती इतनी है नहीं है। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आयोग है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आयोग ने छात्रों को धोखा तो दिया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब ये आयोग बनाया गया था ना तो इसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था सरकार के माध्यम से। सरकार ने ये तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसा होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। सरकार ने ये भी दावा किया था कि जो नया आयोग होगा उसके आने के बाद से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। अभ्यर्थियों को लगा चलो कम से कम शिक्षक भर्ती का एक आयोग तो बनेगा, क्योंकि इससे पहले जो शिक्षक भर्ती होती थी उसका कोई आयोग नहीं था। एक टीजीटी पीजीटी को लेकर बोर्ड हुआ करता था, चयन बोर्ड, वो इससे भी बेकार था, है ना। पीएनपी होती थी वो इससे ही बेकार थी, पेपर लीक हो जाते थे, चाहे वो आपका यूपी टीईटी का हो या 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो सरकार ने कहा चलो आयोग ही बना लेते हैं, क्या पता इससे हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन है ना, सब कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है अभ्यर्थियों के साथ में। इसी को लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिली। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर लगातार टल रही है। लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा आयोग 10 माह में सिर्फ एक परीक्षा करा पाया है। और ये वही आयोग है जिसके माध्यम से दावा किया गया था कि वो सभी पूरे राज्य की सभी शिक्षक भर्तियों को पूरा कराएगा। सभी शिक्षक भर्ती तो छोड़ो, 2 शिक्षक भर्ती नहीं कराई जा रही है। आगे लिखा हुआ है कि 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुस्त गति की प्रतियोगी छात्रों में निराशा हाथ लगी। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। 10 महीने हो जाने के बाद इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा करा सका है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 910 पदों पर परीक्षा कराई गई थी 16 और 17 अप्रैल को। उसमें भी आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर धांधली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पेपर लीक को लेकर आयोग के एक सदस्य की कहने की जानकारी संलिप्तता पाई गई थी, लेकिन आयोग और सरकार ने माना तक नहीं।
और उस पर क्या ही कुछ कहा जाए, वो मानते नहीं, ऊपर से ये कह देते हैं कि कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो बोलना ही बंद करा देते हैं। आगे सुनो, लिखा हुआ है कि 3 महीने बीत गए लेकिन इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। परीक्षा लगभग 65,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। विशेषज्ञों की माने तो इतनी ओएमआर जांचने में काम तो चाहे 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन आयोग करना चाहे तब ना। आगे लिखा है कि आयोग की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं इसका आलम यह है कि इसकी परीक्षा को लेकर कॉपी जचवाने तक और कट ऑफ जारी करने तक चयन की जो कार्रवाई पूरी करनी है वो शासन की 4 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है उसके माध्यम से होगी। मैंने आपको अपने वीडियोज़ में बताया भी था कि जो आयोग कोई भी काम करेगा ना उसमें शासन का कहने की दखलंदाजी होगी, क्योंकि शासन जो कहेगा वही होगा। और शासन की तरफ से क्या किया जाएगा वो आपके सामने है। शासन ने एक कमेटी का गठन किया था, मैंने आपको बताया था, वो भर्ती को लेकर सारा प्रोसेस करेगा, चाहे वो आपका रिजल्ट जारी करना हो, चाहे वो प्रोसेस को कंप्लीट कराना हो, परीक्षा संबंधित कार्यों को कराना हो, ये सारे काम शासन की मंजूरी के साथ होंगे। आगे लिखा है कि वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर परीक्षा होनी है, लेकिन ऐसे में कहने की 4,163 पदों के लिए 13,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसकी परीक्षा को लेकर कहा गया था कि आयोग के माध्यम से 21 और 22 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित थी। लेकिन अब ये कहकर के कदम पीछे खींच लिया है कि कांवड़ यात्रा लगी हुई है, जबकि आयोग ने ऑफिशियल तो कुछ कहा ही नहीं है ना। अब जो भी वो कह रहे हैं, चाहे वो समाचार पत्र में कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, कहीं पर भी कह रहे हैं, भाई ऑफिशियल आकर के बोल दो, एक नोटिस तो जारी करो। 30 अप्रैल को नोटिस आया था कि टीजीटी की परीक्षा आपकी 21-22 जुलाई को होगी। उसके बाद आज तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी। हाँ, अभ्यर्थियों को पता है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल तक नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर एक एज के लोग नहीं है। टीजीटी पीजीटी में वो लोग भी जो आज भी कीपैड फ़ोन चलाते होंगे, क्योंकि 65 साल तक के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए क्या होगा? आज भी हम जानते हैं कि हर व्यक्ति हर अपनी कंडीशन से जूझ जाए, और ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा 13 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। मैक्सिमम वीडियोस को लोग कितने देखते हैं? 1 लाख 1.5 लाख देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सबके मिलाकर 2 लाख देख लेंगे। 13 लाख तो नहीं देख रहे ना। अब 13 लाख नहीं देखे वो कहाँ पर हैं? उसका मतलब ये कि सभी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ समाचार पत्र या आयोग के संबंधित जानकारियों से लेने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जानकारी आती नहीं है। अब ये आयोग की तरफ से सीधा धोखा है ना कि यार आपको परीक्षा करानी है तो बताओ, नहीं करानी तो ना तो कर दो। इससे पहले भी तो ना की है, ये कोई पहली बार तो ना करने जा नहीं रहे, तो इस बार इतना ड्रामा क्यों? बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता और बीएड छात्रों के लिए बल्ले बल्ले को लेकर लिखा हुआ है। प्रवक्ता को लेकर अगर बात की जाए, प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,910 पदों भर्ती के लिए 10 अगस्त से जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। सरकारी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,910 पदों पर अगस्त से भर्ती शुरू हो जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेजों में 1,658 पदों पर भर्ती होगी और राजकीय महाविद्यालयों में 1,252 पदों पर भर्ती होने वाली, जिसके ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पहले ही लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। ऐसे में 49 जो नए महाविद्यालय बनाएंगे उनके अंदर 690 पद हैं। इसका भी अध्याचन शासन को भेजा जा चुका है। शासन की अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद 10 अगस्त से 1,252 पदों का विज्ञापन जारी होगा। माध्यमिक विभाग ने प्रवक्ता के 1,658 पदों का अध्याचन भेज दिया है। 2-3 विषयों की नियमावली विसंगति का निराकरण होने के बाद इसको लेकर भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जल्द ही आप सभी के सामने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ और बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। साथ ही बात कर लें यूपीएससी पीईटी के बाद लेखपाल भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर क्या पीईटी के बाद में लेखपाल भर्ती आएगी या लेखपाल की जो विज्ञापन है पीईटी परीक्षा से पहले आ जाएगा? तो जहां तक मुझे उम्मीद है परीक्षा के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।